दलाली दिखाना कम कर दीजिए, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। कांग्रेस का युवा सड़कों पर है, कांग्रेस का युवा अग्निवीर के लिए सड़कों पर है, कांग्रेस का युवा बेरोजगारी के लिए सड़कों पर है, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं, आप लोग दलाली करते हो। जब तक आप दलाली करते रहोगे देश का हालत यही रहेगा। सुन लो, जितनी मोदी सरकार जिम्मेदार है उतने ही आप सब लोग, जहाँ ये मीडिया वाले हैं ना, सब लोग जिम्मेदार हैं। आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हालात आज क्या हो चुके हैं। क्या हो गया हालात देश के? आपसे छुपे हुए हैं क्या? 1050 का आप लोग सिलेंडर दे रहे हो, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या? डॉलर पैसा बढ़ा, 80 रुपए डॉलर पहुंच गया। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उस देश का रुपया गिरता जाता है, गिरता जाता है। ऐसी ताली बजा बजा के कहते थे ना। अब बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है? मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। तो अग्निवीर के लिए भी आप विरोध कर रहे हैं? अरे हम अग्निवीर के लिए हमें थाने में उठा के ले जाते हैं, हमें विरोध नहीं करने दिया जाता, जबकि हम परमिशन भी लेते हैं, उसके बावजूद भी विरोध नहीं करने दिया जाता। ऐसा क्यों? सरकार क्यों डरती है? कह रहे हैं श्रीलंका जैसी हालत होने वाली है भारत की। देखिए, श्रीलंका भी धार्मिक एक माहौल में फंसा था, जिसके बाद आज श्रीलंका के क्या हालत है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग ये समझते हैं तो। आज देश क्या उसी रास्ते पर चल रहा है भारत? बिल्कुल बिल्कुल। आज हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, आज मुस्लिम को सिख से लड़ाया जा रहा है, आज सिख को ईसाई से लड़ाया जा रहा है। आज भाई राष्ट्र बना रहे हैं, वो कहाँ लड़ा रहे हैं किसी को? एक हिंदू राष्ट्र के लिए जो हिंदू जाएगा सिलेंडर 350 का मिलेगा क्या? मैं हिंदू हूँ, सुनो, तमाम मेरी बात सुनो, मैं हिंदू हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ। आप बताइए मेरे को कितने का सिलेंडर मिलेगा? बताइए, मेरे को भी 1050 का ही सिलेंडर लेना है ना। मुझे भी तो जो रोजगार नहीं मिल रहा वो भी धर्म नहीं बचाना आपको। अरे ऐसे कैसे धर्म बचेगा? अरे यार हद होती है दलाली की। ऐसे पत्रकार देश में है जब भी तो देश की बुरी हालत है। ऐसे पत्रकार देश, तमाम संत सड़कों पे मैदान में उतरे हुए हैं धर्म बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब वो संत याद नहीं आता जब आचार्य प्रमोद कृष्णन देश के लिए और देश के लिए आवाज उठाते हैं, जब वो आचार्य प्रमोद कृष्णन इन्हें दिखाई नहीं देता। मंदिर के लिए भी उठाते हैं वो आवाज। अरे राम मंदिर मोदी ने बनाया क्या? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण राम मंदिर के लिए भी उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी आवाज उठाते हैं, हम भी आवाज उठाते हैं, हम भी राम मंदिर के लिए आवाज उठाते हैं। क्या राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया? अगर थी हिम्मत तो राजीव गांधी जी की तरह एक रात में ताला खुलवाने का कार्य करते। जब हम मानते हैं कि 56 इंच का सीना है मोदी सरकार में। राम मंदिर धार्मिक मुद्दा नहीं है? अरे बिल्कुल है मुद्दा, बिल्कुल है मुद्दा। अगर ये हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। तो बीजेपी आप करने लगे। अरे ये सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया ना, इस समय सुप्रीम कोर्ट का हाथ है ना। मोदी सरकार ने क्या किया इसके लिए? राजीव गांधी जी की तरह लाते रातों रात। कहा जा रहा है डॉलर 100 में पहुंचने वाला है, 80 तक तो पहुंच गया, इंतजार करिए 100 भी पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो दिखा भी दोगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग दिखाओगे ये चीज। क्या लगता है ये जो अभी महंगाई देश भर में चल रही है, कहा जा रहा पूरी दुनिया में रिसेशन है, इस वजह से भारत में भी है। क्या ये कोई तरीका नहीं है कि जब पूरे देश में आर्थिक मंदी आई थी, देश में मनमोहन सिंह जब वो थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री थे, उस समय देश की इकोनॉमी कहाँ थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ा ज्ञान होगा इस चीज का। अभी भी बीच बीच में जो गलत नीतियाँ होती है सरकार को उसको बता देते, पर सरकार सुनती कहाँ है? राहुल गांधी जी ने बोला कोविड से बचने के लिए कोई कोशिश की है सरकार। आखिर सरकार अडानी की सुनती है, सरकार अंबानी की सुनती है। अच्छा, हाँ, सरकार अंबानी और अडानी की सुनती है, सरकार हमारी नहीं सुनेगी, सरकार आपकी भी नहीं सुनेगी। आप कोशिश कर रहे हैं बहुत दलाली करने की, लेकिन सरकार फिर भी आपकी नहीं सुनेगी। कह रहे हैं अग्निपथ योजना आई है ना, एक सुनहरा मौका है आप जैसे युवाओं के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनहरा मौका है कि हमें 4 साल में आप बेरोजगार बना दोगे। हम मेहनत करें। अगर आप बात करते हो ना कि देश की पेंशन जा रही है, देश का ये कुछ जा रहा है, अरे 1.5 लाख रुपए का मोदी जी मेकअप भूत लेते हैं मुंह पे, तब याद नहीं आता। कपड़े और तो पहनते ही, और एक ही तो शौक है मोदी जी का, उससे भी दिक्कत है। देखिए अरे तो 1.5 लाख रुपए का मेकअप पूतने का क्या मतलब है? 1.5 लाख रुपए का मेकअप पूतने का क्या मतलब है? आप मुझे ये बताइए। सही दिखाई देना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री कैमरे पर सही आना चाहिए ना फोटो। हाँ तो मुझे तो ना शर्म आती है कि देश में आज आप जैसा दलाल मीडिया है। सच बता रहा हूँ, देश में मुझे शर्म आती है कि आप जैसा दलाल मीडिया है। सवाल कर रहे तो दलाल हो जाते हैं। अरे सवाल नहीं कर रहे ना आप कि 1.5 लाख रुपए का मेकअप फूट लेते हैं। राहुल गांधी जी को बचाने के
लिए आप सड़कों पे लेट रहे थे। हाँ। अग्निपथ के लिए तो राहुल नहीं लेटे थे नहीं नहीं नहीं, हम बेरोजगारी के लिए लेटे, कहाँ लेटे लेकिन आपने बताइए? नहीं दिखाया। हम 3 दिन हम देश में देश भर के नेता हम इस कोरोना दिल्ली की सुनो, सड़कों पे हैं। आपके हम कोरोना के लिए लेटे थे, जब भी पुलिस ने हमें कहाँ डिटेल कर लेटे दिया। थे? अरे आपने नहीं यही तो दिखाया ना, दिक्कत है। क्योंकि आप दलाली करने में व्यस्त थे, आपने नहीं दिखाया। यही देश के हालात हैं। आप जैसे दलाल लोग अगर मीडिया में रहेंगे, बचाने के लिए सड़कों पर देश भर के कांग्रेसी। अरे राहुल गांधी, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, राहुल गांधी एक राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस विचारधारा, जितने भी कांग्रेस के लिए भी लेटते हैं, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनके लिए एक योद्धा है, जिसके लिए वो लड़ेगा। और राहुल गांधी जब तक है, राहुल गांधी जब तक संघर्ष करेगा, ये व्यक्ति और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ेगा। आप एक बार भीड़ दिखा दीजिए और फिर बता देना मोदी सरकार को, आप दलाली करने में व्यस्त हो, लेकिन आप दिखा देना कितनी भीड़ है, ये बता देना उन लोगों सब को। मीडिया वाले दलाल लगाया क्या आपको? लेकिन आप जैसे बात कर रहे हो, आप तो लग रहे हो। क्या बात करनी चाहिए आप बताइए। नहीं, आप ये मैं बताऊंगा मीडिया का काम, मीडिया का काम क्या है ये मैं बताऊंगा। आप बता दीजिए। नहीं, मैं मीडिया से हूँ क्या? मैं मीडिया का काम क्या है मैं आप लोगों को सवाल आपके हिसाब से पूछा जाएगा अब? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब नहीं। आप मोदी सरकार के हिसाब से सवाल पूछिए। जहाँ आपको सुनो, जहाँ आपको अरुण ये अमित शाह जी बोलते हैं कि ऐसा सवाल पूछो, वो आप पूछो। आप मत पूछो हमारी तरफ से, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आप जैसे लोग। हम लोग आवाज उठाने के लिए काफी है। हम कह रहे देश हम में महंगाई है। लोग आप जैसे लोगों से दबने वाले नहीं है। अच्छा। हाँ, बेशक से मीडिया भी आप आपसे दबने वाली नहीं है। गॉड से विचारधारा की गुलामी करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर गांधी का गॉडसे का खून विरोध करते है, हैं? हमारे अंदर गांधी का खून है। आप गॉडसे का बिल्कुल विरोध- करते हैं, सावरकर का? बिल्कुल करते हैं, सावरकर का बिल्कुल विरोध? करते हैं, सावरकर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मोदी जी का? मोदी जी का भी करते हैं, मोदी जी के गलत फैसले का विरोध करते RSS का? हैं। भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते हम, RSS भारत का? के प्रधानमंत्री के पद का विरोध नहीं करते हम लोग। आरएसएस का? बिल्कुल करते हैं। आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध करते हैं हम लोग। आरएसएस की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। गलत किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए, सही नीति उसकी नहीं है नीतियों का RSS की? विरोध होना चाहिए। कोई सही नीति मैं बता तो रहा हूँ मैं आपको, किसी व्यक्ति की नीतियों का विरोध होना चाहिए।